ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में सबको स्वागत है मास्टर्स। आज हम नव शक्ति नव दुर्गा शक्ति का आराधना कर रहे हैं। उनको इनवाइट करके 9 डेज मेडिटेशन कर रहे थे। आज 4th डे है। साउथ में कुछ नाम से करते हैं, नॉर्थ में कुछ करते हैं। ओवरऑल जो भी हम दुर्गा जी देवी जी का करते हैं, उनका एनर्जी जो है मेडिटेशन करने से हमें मिल जाएगा। अपना जो ये काम को क्रोध मन मद मच्छर बोलते हैं ना, ये सब से हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। हम दैवी गुण से कनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान करने से हम पूजा करते हैं तो उसमें इतना वो नहीं, एनर्जी नहीं मिलता है। भक्ति योग भी है, उसको भी कोई गलत नहीं बोल सकते, बट भक्ति योग से ऊपर ध्यान योग है। ध्यान योग यानी उनके एनर्जी के साथ बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं तो वो एनर्जी हमें डायरेक्ट मिल जाता है। वही चीज़ हम अभी कर रहे हैं, डेली करते हैं। इस 9 डेज में क्या होता है, उनका तत्व ज़्यादा रहेगा। जैसे हम शिवरात्रि में शिव तत्व रहता है बोलते हैं ना, अभी आदि शक्ति का तत्व है। आदि शक्ति ने ये जो 9 शक्ति आदि शक्तियाँ है, ये सारे अपने अंदर है, हमें उसका ध्यान ही नहीं है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कि जितने भी हम पूछते हैं हर दिन, उनके अंदर ये सारा आयुध वगैरह दिया गया है, अपना अंदर का वो खत्म करने के लिए दिया गया। कोई चीज इसमें देखिए, एक वो दिया है रस्सी। रस्सी इसके लिए है हमारे अंदर के काम क्रोध इसको बांधने के लिए, बुराई को खत्म करना, अच्छाई के हमारे अंदर के अच्छाई को ऊपर, मतलब उसको हमें डोमिनेट जो हो रहा है नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में जाना है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे आयुध दिया गया है, इन सब का वही अर्थ है। उसको हम कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। वो देवी है, हम नहीं, हमारे अंदर भी वही शक्तियाँ हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, शरीर में रह के भूल गए हम। शरीर में और बार बार जन्म लेते लेते हम मेन अस्तित्व को भूल गए। हमारा आदि अंत बोलते हैं ना, आदि यानी हमारे मूलाधार, बॉटम से फर्स्ट चक्र से शुरू होकर अंत यहाँ खत्म होता है। यानी यहाँ आते आते हम सहस्रार चक्र के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अंत यानी हमारा अल्टीमेट अहम ब्रह्मास्मि जो बोला जाता है, उसमें हम कनेक्ट होते हैं। ये चीज हमेशा है, लेकिन हम उसका हमें जानकारी, उसी को हमें फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, उसको पाने के लिए ही ध्यान करना रहता है। ध्यान जैसे हम करते जाएंगे वो चीज़ हमें धीरे धीरे पता चलता जाता है। तो हम आज 8वां दिन, सॉरी 4th डे जो है शक्ति का, कूष्मांडा बोलते हैं, कोई भुवनेश्वरी बोलते हैं, तो सबका गुण वही है। तो दैवी गुण बोला गया तो उनके अंदर तो बुराई को खत्म करना, अच्छाई को, सात्विकता को बढ़ाने का ही होता है दैवी गुण। हम मेडिटेशन करेंगे तो वही गुण हमारा बढ़ता जाएगा। चलिए मास्टर्स, फिर हम शुरू करें अपना ध्यान। आज है ना, हम म्यूजिक नहीं लगाएंगे, आज ऐसे ध्यान करेंगे। और एक मैं बात बताती हूँ, 1 तारीख से ही ना 40 की जगह में 50 करना है। अच्छा ठीक है, हाँ 1 तारीख से, हाँ, 1 सितंबर 1 घंटे से, करेंगे, ठीक है। अक्टूबर। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कर लूँगी, उसका सेटिंग कर दूंगी। सेटिंग कर लो, 40 हटा दो। हाँ जी, हाँ जी, ओके। चलिए अभी हम करेंगे, आज गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, तो बीच बीच में हम अपने आप को चेक करेंगे हम कहाँ पे हैं। म्यूजिक में तो पता नहीं चलता, गाइड गाइड करती जाऊंगी मैं, उस चीज़ का ध्यान लगाते जाना। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम दूंगी, तो आपको ब्रीथ पे ध्यान देना, ब्रीदिंग करना, वो करते जाइए। ठीक है, ठीक है मास्टर्स। चलिए सब अपने इसमें बैठ जाइए, ध्यान के मुद्रा में, यानी क्लैस्प करके इंटरलॉक करना है फिंगर्स को, गोद पे रखना है। जमीन पे बैठे हैं तो गोद में ही रखना है, पैर को जमीन पर रखे तो आलती पालती मारना है, चेयर या सोफे पे बैठे तो क्रॉस करना है। चश्मा पहने हुए तो साइड में रख दीजिए निकाल के, और पानी पी लीजिए थोड़ा। हाँ, हम आज 4थे दिन का दुर्गा जी का आह्वान करके अपना
सातों चक्र के साथ जुड़ते हुए हम अपना पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध करते हुए आज गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, धीरे से हम क्या करेंगे, अभी ध्यान में मग्न हो जाएंगे। तो हम अपना आईज बंद करेंगे, धीरे से कोमलता से अपना नेत्र बंद करिए मास्टर्स। जैसे हम नेत्र बंद करते हैं तो हमारा अंधेरा सा इनर जर्नी शुरू हो जाता है अपने शरीर के अंदर। धीरे धीरे हम अपना आईज बंद करेंगे। आईज बंद करते हमें क्या करना है, अपने 3-4 लंबे लंबे सांसें ले लीजिए। ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट। ब्रीद इन, महसूस करिए ब्रीथ को, श्वास को महसूस करिए। ब्रीद आउट, एक बार और ब्रीद इन करिए। ब्रीद इन करते हैं तो हमारा श्वास यहाँ तक जाएगा, ब्रीद आउट करते हैं तो नाभि तक जाना चाहिए। तो इसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ब्रीद इन का कम फ्रीक्वेंसी, ब्रीद आउट का ज़्यादा होना चाहिए। तो हम 2 सेकेंड ब्रीद इन करें तो 4 सेकेंड ब्रीद आउट होना चाहिए। जब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करते तो ऐसे चलना चाहिए। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका नेचुरल सहज ब्रीथिंग होना चाहिए, ना ही उसमें कुंभक होगा, ना ही रेचक होना चाहिए। सहज वाला नॉर्मल ब्रीथ होना चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे अपना सहज ब्रीथ पे आएंगे। जैसे कि नॉर्मल ब्रीथ जो आपका डेली जैसे ब्रीथ होता है, हर इंसान का ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। किसी का दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ होता है, किसी का एक ही से होता है। जैसे आपका नॉर्मल ब्रीथ है, उस ब्रीथ को आप महसूस करते चलिए। हम अपना ब्रीथ को महसूस करते करते अपने विचारों को शून्य करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रीथ पे ध्यान जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, आनापानसति ध्यान बोलते हैं। आना यानी इन ब्रेथ, अपाना यानी आउट ब्रेथ, सति यानी टू ऑब्जर्व द इन एंड आउट ब्रेथ कंटिन्यूअसली। ऑब्जर्व करते जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान ब्रीथ पे जाएगा। तो विचार क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे। जैसे विचार शून्य होता है तो अभी आप महसूस करिए अपने श्वासों को, श्वासों पे ध्यान लेते जाइए, इसको ऑब्जर्व करते जाइए। तो धीरे धीरे अपने विचार कम होते होते शून्य होता जाएगा। जैसे शून्य होता है तो हमारे शरीर में एक विश्व महाशक्ति एंटर करती है। कहाँ से, ब्रह्मरंध्र से। तो उसको विश्व चैतन्य शक्ति बोलते हैं। जैसे विश्व चैतन्य शक्ति अपने शरीर में आएगा तो क्या होता है, जब हम पानी को ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं तो सबसे पहले नीचे का टैप बढ़ता है। वैसे हमारा पहला चक्र में अपना विश्व शक्ति बढ़ता जाएगा। पहला शक्ति अपना अर्थ एलिमेंट, तो जो मेन होता है अपना मेन चक्र, फर्स्ट चक्र पे हमारा ध्यान लगाएंगे। तो धीरे धीरे वहाँ सांस लेते जाइए, छोड़ते जाइए। उस एरिया का पूरा उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है, वहाँ का एक्टिवेट करना है फर्स्ट चक्र को। दैट इज कॉल्ड मेन चक्र, फर्स्ट चक्र, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ एलिमेंट। अपना बैकबोन के नीचे जो होता है फर्स्ट पॉइंट जॉइंट पे, उसको फर्स्ट चक्र कहते हैं। उस पे आप ध्यान लेते जाइए, सांस लेते जाइए, छोड़ते जाइए। पूरा उस एरिया में अपना श्वास रखिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड। तो पूरा वहाँ का नाड़ी मंडल शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आते जाएंगे। तो एक एक चक्र यानी जंक्शन है, उस चक्र से हमारे कनेक्टिंग नसें जाते हैं। तो हमें उसको एक्टिवेट करके वहाँ का पूरा एरिया को हमें एक्टिवेट करना है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे अपना श्वासों को लेकर छोड़ना करते जाना पड़ेगा।
चलिए फ्रेंड्स, आप अपना सहज ब्रीथ वहाँ करते जाइए। सहज ब्रीथ होना चाहिए। अपना पहला चक्र मूलाधार चक्र में हम ध्यान लेते जा रहे हैं। वो अपने सबसे पहला मूल आधार है, अपना जो शरीर का मूलाधार यानी बैकबोन शुरू होता है, वहीं पे ये मूलाधार चक्र होता है। तो उस पर आप ध्यान लेते चलिए। धीरे धीरे अपना ध्यान मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र पे ले आइए। स्वादिष्टान चक्र यानी अर्थ एलिमेंट, जो अपना अर्थ एलिमेंट यानी यूरिनल एरिया जो बोलते हैं, संतान उत्पत्ति जो होता है मेल फीमेल का, वो मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर होता है। तो उस एरिया को आप, उस जंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो धीरे धीरे वहाँ अपना श्वासों को वहाँ ध्यान रख के श्वास लेते जाइए, छोड़ते जाइए। श्वास लेना छोड़ने से क्या होगा, वहाँ का एरिया रिलैक्स होता जाएगा। वहाँ अपना विश्व प्राणमय शक्ति जो है, कॉस्मिक एनर्जी, पूरा उस एरिया को एक्टिवेट करके क्लींजिंग करेंगे। वहाँ पूरा क्लीन करते हुए ऊपर आएगी। उसी में अपना 10 सेकंड के लिए श्वास लेते जाइए। अपना स्वादिष्टान चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे। आपको वहाँ महसूस करना है तो छोटा सा बिंदी जैसे दिखता है, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा जोर मत डालिए। वो अपने आप कॉस्मिक एनर्जी उस एरिया को क्लींस करेगी, यानी वहाँ का जो अपने नसें होते हैं ना, उसको क्लीन कर देगी। कोई भी ब्लॉकेज है तो वहाँ वो पूरा क्लीन करते हुए ऊपर की तरफ, नीचे आ गए, अब ऊपर की तरफ वो बढ़ते हुए ऊपर की तरह जाके हम आत्मा को पहचानेंगे, फिर परमात्मा से अहम ब्रह्मास्मि के साथ कनेक्ट होंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। धीरे धीरे मणिपूरक चक्र में यानी नाभि के जस्ट जैसे खत्म होता है उस पॉइंट पे ले आइए। यहाँ पे अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। विष्णु का स्थान बोलते हैं उस एरिया को। विष्णु लक्ष्मी वहाँ विराजमान रहते हैं। तो उसी से वहाँ लिवर रहेगा, अपना पूरा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वहाँ रहेगा। तो अपना पैनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है, तो उस पूरा ऑर्गन को हमें क्लींजिंग करना है। तो हम उसी में ध्यान लगाते जाएंगे तो विश्व में प्राण, अभी आपको कोई भी सोच नहीं आएगा, क्योंकि हम एक क्रिया कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में इधर उधर का विचार आएगा ही नहीं बिल्कुल। तो क्योंकि हम उस जगह पे ध्यान रखते हुए श्वास को ले रहे, छोड़ रहे, तो वहाँ विश्व में प्राण शक्ति आके उसको क्लींस करे, उसका उस एरिया का नाड़ी मंडल को शुद्ध करे। चलिए उस पर आप ध्यान लेते चलिए 5-10 सेकेंड। ये मणिपुर का होता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से ही तो डाइजेशन होता है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो वहाँ पे ग्राइंड होगा। ग्राइंड होने के लिए क्या होगा, वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसको मणिपुर का चक्र कहा जाता है। हम तत्वों को समझा जाए, 5 तत्व से बना है अपना शरीर। जो इस पृथ्वी पे, इस स्पेस पे है, पूरा 5 तत्व, वैसे ही 5 तत्व अपना शरीर में है। उसी 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। तो हम इन सारे तत्वों को समझ के ऊपर उठेंगे तो हम किसमें, शरीर से हटके आत्मा में आ जाएंगे। धीरे धीरे हम मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र में आएंगे। अनाहत यानी हार्ट चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या होता है, प्यार का प्रतीक है। लव, अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं। हर व्यक्ति को हम प्यार करेंगे, कोई कंडीशन रखते बिना कंडीशन का। तो हमारा ये चक्र एक्टिवेट रहेगा, इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहेगा। तो हमारे अंदर वो चीज़ भरपूर भरा रहेगा। हम हर व्यक्ति को, बुरे से बुरे इंसान को भी हम प्यार कर सकते,
प्यार करना यानी उस इंसान को केयर करना, कितना भी बुरा हो, असुर हो। तो भगवान के अंदर ही, देवियों के अंदर जब उनको खत्म करना है तो विपरीत जब उनका राक्षस गुण बढ़ता है तो खत्म करते हैं। जब हम देवी गुण में आएंगे तो वो शक्ति हमारे अंदर आएगा। तो हम अभी अनाथ चक्र में, अपने 8 चक्र में हम क्या करेंगे, अपने अंदर उसका शक्ति को एक्टिवेशन करेंगे, उसको अनाथ चक्र को। उसी में आप ब्रीद आउट करते चलिए, श्वास लेते चलिए, छोड़ते चलिए। तो अभी क्या है, अपना कॉस्मिक एनर्जी तो शरीर में एंटर हो चुका है, तो धीरे धीरे वहाँ का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। चक्र का आसपास का नाड़ी मंडल शुद्ध होता जाएगा। कोई ब्लॉकेज है तो आपको थोड़ा सा पेन सा फील होगा, उससे घबराना नहीं है। तो अपना हीलिंग हो रहा है, समझ लीजिए। तो वहीं पे 10-20 सेकेंड आप अपना ब्रीदिंग करते चलिए। अनाहत चक्र में कौन सा तत्व होता है, एयर। श्वास लेते छोड़ते अनाहत में लंग्स होते हैं ना अपना हार्ट में, तो वहाँ क्या अपना एयर आता जाता है, जो एयर प्यूरिफाई वगैरह वहीं से होता है। तो उससे चक्र है अनाहत यानी जंक्शन, वहाँ का कनेक्टिंग पूरा नाड़ी मंडल जो है हार्ट के रिलेटेड जो नसें है वहाँ से, जैसे सब स्टेशन होता है, जंक्शन होता है, ट्रेन जंक्शन, वैसे रूट्स होते हैं वहाँ। तो वहाँ का तत्व है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व। तो हमारे अंदर कोई वायु वगैरह कहीं स्टक होता है तो कभी हार्ट में से पेन सा लगता है, तो उसको हम उस पर ध्यान लगाएंगे तो वहाँ का पूरा ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें इस चीज़ को समझते हुए जिस पार्ट पे आपको दर्द है तो उसी पर्टिकुलर पोर्शन को चैनलाइज करके आपको जिसमें ज़्यादा दिक्कत है उस पार्ट में आप मेडिटेट करते जाओगे तो वहाँ का आपका ब्लॉकेज क्लियर होता जाएगा, क्योंकि वो आप ही जानोगे ना आपके शरीर में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो उस एरिया में ज़्यादा देर तक आप मेडिटेशन करोगे तो वहाँ विश्व प्राण शक्ति आके कॉस्मिक एनर्जी क्या करेगी, उसमें से सारे नाड़ी मंडल शुद्ध करके चैतन्य शक्ति एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो लाइट से आके, करंट आके, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी होता है, वो उसके ब्लॉकेज को बर्न कर दे। तो धीरे धीरे हम अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र में आएंगे। विशुद्धि यानी थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र क्या करता है, अपना जो हमारे थ्रॉट के जंक्शन को एक्टिवेट करता है। वहाँ का एलिमेंट है स्पेस, आकाश तत्व। सिर से ऊपर और सिर से नीचे वाला पोर्शन को जोड़ने वाले तत्व को आकाश तत्व कहते हैं। आकाश को आप देखिए, कितना भी तुम खुले आसमान देखेंगे तो उसको आदि अंत ही नहीं दिखता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ महसूस करना चाहिए। आकाश तत्व यानी दोनों के बीच का कनेक्शन है। यहाँ तक हमारा नीचे का नेगेटिव एनर्जीज होते, इस विशुद्धि चक्र से ऊपर हमारा जर्नी शुरू हो जाएगा पॉजिटिव यानी हम भगवानपन पे मानी गॉडली इसमें हुड में प्रयाण करेंगे। तो इस पे आप ध्यान लेते चलिए। आपको ग्लैंड को भी बोला जाता है, इनको अलग अलग। मैंने एक चार्ट दिखाया था, उसमें सारे ग्लैंड के बारे में भी बताया। तो साइंस का नाम है ग्लैंड्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट आएगा थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। हम जैसे आज्ञा चक्र में आते हैं तो हम अपना शरीर को भूल जाएंगे, अपना संसार को भूल जाएंगे, पति पत्नी हर चीज भूलेंगे, बच्चे। तो हम क्या हो जाएंगे, आत्मा रूपी हो जाएंगे। शरीर से हटके हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे। इसी यहीं तक, यहाँ तक आना ही, इसको महसूस करना ही क्या बोलते हैं,
ये सारे स्टेज को क्रॉस करते हुए वहाँ का पूरा क्लीन करते हुए हम ध्यान यहाँ इस अपने अनाथ आज्ञा चक्र में अपना ध्यान ले आएंगे तो हमें टिमटिमाता हुआ लाइट, जैसे जस्ट वो सनराइज हो रहा है, आप इमेजिन करिए उस टाइप का एक छोटा नक्षत्र सा टिमटिमाता हुआ, ये है अपना आत्मा। हम इतने दिन से हम शरीर को अपना मान के लाइफ चल रहे थे, शरीर नहीं है, ये जो नाम दिया गया इस शरीर को पहचानने के लिए। तो इससे भी ऊपर वाला एक है जो ना मरता है ना ही वो जल कुछ नहीं कर सकते, वो आदि अंत है। हमारा शरीर हम हर लेते जाते हैं अलग अलग जन्म में, अलग अलग शरीर अपने कर्म के हिसाब से, लेकिन ये जो आत्मा है ध्याता दृष्टा है, वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा रहता है। आपको कोई गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं कुछ नहीं बोलने आएगा, कर्म के हिसाब से हम कार्य करते जाते। इज ऑब्जर्विंग। जब हम इन सब से ऊपर उठ के उस पे ध्यान लगाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, शिवोहम हो जाएंगे, तत्वमसी हो जाएंगे, यानी अहम ब्रह्मास्मि। तो ये सारे चक्रों को क्रॉस करते हुए हम आज्ञा चक्र में आएंगे तो आत्मा का अनुभूति हो जाएगा। आत्मा अनुभूति होते ही हम हर चीज भूल जाएंगे। जैसे हम नवशक्तियों का करें, नारी शक्ति, नारी शक्ति सबसे मूल चेतन शक्ति बोलते हैं। हर भगवान से, ये भगवान सालों हजारों साल पहले भी एक अपने जैसे एक, वो भी एक इंसान रूप, उस समय उनका गुण कैसा था, भगवान गुण था, तो वो नाम भगवान बोलते आए। तो उससे भी पहले, सबसे पहले था वो, ये जो नारी शक्ति बोलते हैं ना, आदि अनादि शक्ति, उस शक्ति से ये सारे जन्म हुए, ये सब प्रपंच चलता आया बोलते हैं। तो उसमें हमें अब जब हम रियलाइज करेंगे अपना आत्मा को, तो अब उस आत्मा से अपना सिर के ऊपर सहस्र कमल का एक टिमटिमाता हुआ बहुत सारा, आप इमेजिन करिए, सिंगल 30-40 वोल्ट बैठ कर हम लाइट देखते हैं तो ऐसे हमें लाइट्स, पावरफुल लाइट दिखता है, ऐसे 1000 वैट का बल्ब जैसे जगमगाता हुआ ये आज्ञा चक्र के ऊपर पूरा लाइट सा हमें महसूस होगा। वो है अपना परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच हमें अनुसंधान कराना है, कनेक्शन करना है। जैसे कि पति पत्नी के बीच मिलन होता है तो संसार होता है, ये एक संसार चलाने के लिए। ये संसार में देखिए ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी जन्म लेते हैं पति पत्नी का मिलन से। तो ऐसे ही हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। तो इस शरीर से हट के हम आत्मा में चले आए, अब आत्मा से हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। परमात्मा के जुड़ते ही हम दूसरे लोक का ट्रैवल करेंगे। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अपना ट्रैवल लाइट ट्रैवल रहेगा, तो हम ऊपर स्पेस पे चलते जाएंगे। हम भगवान के और अपना शरीर भूल गए, अभी हम कहाँ हैं, हमें बिल्कुल शरीर से हट के ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जाके पूरा स्पेस में जाइए, वहाँ आत्मा और परमात्मा का, सर्वात्मा का मिलन हो चुका है। तो आप उन दोनों के बीच का अनुसंधान होते हुए आप वहीं पे ध्यान लगाते हुए 5-10 मिनट वहाँ उनके साथ कनेक्ट होते हुए ध्यान लगाइए फ्रेंड्स।
मास्टर्स, हम स्पेस में आत्मा और परमात्मा का मिलन करते हुए, परमात्मा से मिलते हुए, उनसे चैतन्य शक्ति को, प्रकृति के अंदर का पूरा शक्ति को, भरपूर शक्ति को लेते हुए फिर वापस धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पे आएंगे। आज्ञा चक्र में अपना ध्यान लगाते हुए महसूस करिए, अभी हम अहम ब्रह्मास्मि, अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा प्रकाशमान लाइट ही लाइट दिख रहा है। चीज महसूस करिए, शिवोहम में ही भगवान, उसी को बोलते हैं गॉड। तो हर इंसान के अंदर वही हम गॉड खुद को फील कर रहे हैं। तो पूरा अभी हमारे चैतन्य शक्ति, पावरफुल चैतन्य शक्ति पूरे शरीर में फैलेगा। इसको महसूस करते हुए उन्हें आज्ञा चक्र में ध्यान लेते चलिए। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। क्या रियलाइज करें हम सेल्फ? मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अभी हम आत्मा में ही है, आत्मा में ही माँ को ही महसूस कर रहे हैं। तो उस आत्मा में रहते हुए हम उस आत्मा के साथ बातचीत करेंगे, बोलेंगे, मैंने शरीर में रहते हुए जो कोई भी अभी तक जिसको भी मैंने दुख पहुंचाया या कुछ गलत किया है, कोई भी प्राणी हो, जीवी, कोई भी जीवी जंतु को मेरे से दुख पहुंचाया गया है मेरे शरीर से, तो उसके लिए क्षमा 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 मांगिए। तो उससे हम सारे हमारे जो भी हमने कर्म को बाइंड किया वो बर्न होता जाएगा। शरीर रूपी में शरीर में रहते हुए हमने अज्ञानता में या ध्यान ध्यान में रहते हुए अज्ञानता में कोई भी जानबूझ के अनजाने में हमसे जो कोई भी गलतियाँ हुई है, तो अभी हम अपने अंदर के भगवान के सामने माफ़ी मांगेंगे। मन वचन काया से मैंने जो कोई भी गलतियाँ किया है उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा मांगिए। धीरे धीरे अभी देखिए सारे चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हम विश्व में प्राण शक्ति के साथ सारे चक्रों को एक्टिवेट करते हुए आए थे। अभी परमात्मा के साथ जुड़ के आए नए शक्ति को लेके हमारे शरीर पूरा लाइट से जगमगा उठी है। उस चीज को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ ध्यान ले आइए। शरीर को महसूस करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर्स। जो भी डीप ध्यान में है तो वो ध्यान को कंटिन्यू करिए। जो ध्यान से बाहर आ गए तो धीरे धीरे शरीर में आ जाइए, शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए फ्रेंड्स 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2,
1 0। तो धीरे से हाथ सामने ले आते हुए धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने शरीर के पूरे अंगांगों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए और अपने गुरु जी जो सुभाष पत्री जी इस अद्भुत ध्यान को हमें अवगत कराया, इसको प्रपंच को दिखाया, इजी, सबसे इजी ध्यान है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, उनके लिए भी हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते और अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करते। तो ऋषि, सप्त ऋषियों को, प्रकृति माता को, हर भगवानों को भी हम क्लैप्स के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं और सारे ध्यानियों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। आज के उमा, हाँ जी, आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे तरीके से हुआ मेरा, और ऐसा फील आया जैसे पूरा फ्लो अंदर आया, इतना मैं एक फोर्सफुली। अटेंड करती हूँ 11 बजे से लेके, सॉरी 10 to 11, वो लोग पूरा होने तो कराते हैं, इतना कहाँ से कुछ भी कहानी सुना सुना के हमें कोई भी लोग नहीं ले जाते। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। आज मेरे, हाँ नहीं, आज का बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से अंदर से कुछ बह के मेरे शरीर में आ रहा है। होता है मेरा वो चीज। सिर, हाथ, तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे फटी नहीं मेरा शरीर, हाँ, इतना फोर्सफुली ऐसा महसूस हुआ।